अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आकाश हुसैन। मैंने आपको पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 कराए थे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा, जो है फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 है 4 + 5 आयोटा। तो इसका पहले हम जो है वो कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट निकालने के लिए जो उसकी निशानी है वो है Z के ऊपर बस बार की निशानी, ठीक है। और जो कॉन्जुगेट का तरीका है वो है जो पहला सेम रख दो, फिर जो दूसरा है ना सिर्फ उसकी निशानी चेंज कर दो। बस ये निकल गया हमारा कॉन्जुगेट। और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का फार्मूला ये है कि रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। फिर चलो इसका निकालते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो a जो है हमारे पास 4 है, 4 स्क्वायर प्लस, और जो ये इसमें से मतलब लेंगे फिर भी इसमें से, ठीक है। तो b हो गए हमारे पास -5 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारे पास हमारा निकल आया एब्सोल्यूट वैल्यू, जो है √41। सही है। तो हमारा आंसर होगा 4 - 5 आयोटा √41। ये हमारा आंसर है। अच्छा, मैंने आपको जो दूसरा क्वेश्चन है ना इसका, वो इसी की तरह है, जो पहले कराया उसी की तरह सेम है, बस सिर्फ निशानियों का फ़र्क है। तो अब मैं आपको तीसरा कराता हूँ। तीसरा है, देखो ये रूट में आयोटा आ रही है, ठीक है। तो मतलब इसका ये इमेजिनरी पार्ट है ना, तो ये दूसरा होगा। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसको माइनस में कर देंगे, क्योंकि समझो ऐसे है 0 + √3 आयोटा। सही है, मैं बस डिफाइन कर रहा था, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेट निकलेगा वो ये निकलेगा कि -√3 आयोटा, ठीक है, हो गया। अब जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो निकलेगी इस फार्मूला, जो फार्मूला मैंने बताया था आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये समझो ऐसे हमारे पास जो रियल है वो 0 है, 0 का स्क्वायर, और जो इमेजिनरी है वो -√3, और आयोटा तो हम इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो निकल गए एब्सोल्यूट वैल्यू। 0 का स्क्वायर 0 प्लस √3 का -√3 का स्क्वायर हो गया 3, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया √3, ठीक है। ये हमारे पास और आंसर ये हुआ कि -√3 आयोटा √3। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया, उसके बाद जो 4 और 5 है ना वो भी उन्हीं की तरह हैं, तो हो जाएंगे आपसे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ। ये हमें पता है कि देयरफॉर a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो हम इसका पहले फार्मूला खोलेंगे, तो वो होगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -2, a हमारे पास है 5 और b है हमारे पास 4 आयोटा, ठीक है, फिर प्लस जो b है हमारे पास है वो है 4 आयोटा, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो इसका 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 25 -2 5 द 10 और 10 4 द 40 आयोटा, ठीक है, प्लस ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखेंगे कि मतलब ये देखो 25 - 40 आयोटा। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पहले वीडियोस में कि आयोटा स्क्वायर होती है -1 के, तो ये हमारे पास हो जाएंगे -16, ठीक है। तो मतलब 25 में से 16 गए तो ये हमारे पास हो जाएंगे 9, ठीक है। तो पहले हम 9 लिखते हैं, 9 फिर -40 आयोटा, ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब इनका हम जो है वो कॉन्जुगेट निकालेंगे तो होगा पहला सेम, फिर दूसरा जो है उसकी सिंबल चेंज, ठीक है। तो हो गया है हमारे पास कॉन्जुगेट। और अब अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला की मदद से हम करेंगे a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और आयोटा हम रूट में नहीं लिखते, ठीक है। तो ये हो गया 9 का स्क्वायर 81 प्लस 40 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 1600, ठीक है। तो अब ये हो गया 1681, ये होगा हमारे पास रूट 1681। तो 1681 हम जो है वो 41 का स्क्वायर है, ठीक है।
तो ये मतलब निकल आएगा रूट से, क्या हो जाएगा 41। ये अब आंसर होगा जो हमारे पास क्या निकला, कांजुगेट निकला हमारे पास है 9 + 40 आयोटा, और आंसर होगा 41।
तो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया, वो हमारा पूरा हो गया। और अब हमारा क्वेश्चन है 7, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ पार्ट्स। इसने हमें 2 दिए, तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, फिर बस सिर्फ इसको बताएंगे कौन सा नंबर रियल है कौन सा इमेजिनरी है। तो 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको, मतलब इस 2 आयोटा को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6 आयोटा माइनस 2 5 के साथ होगा तो 10 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा आयोटा है ना, तो आयोटा आपस में स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या है, -1। तो 6 आयोटा, ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, प्लस का 10। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 10 प्लस 6 आयोटा। सेम ऐसे लिखें या वैसे लिखें कोई बात नहीं। तो हम बस इनको बताएंगे, क्योंकि जिसके साथ आयोटा होती है वही इमेजिनरी होता है, और जिसके साथ आयोटा नहीं होती वो रियल होता है। तो हम इसको सिर्फ ब्रैकेट में बता देंगे, जो रियल नंबर है, सही है, वो है हमारे पास 10, और जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है वो है हमारे पास 6। बस यही आंसर है। तो दोस्तों इसमें भी यही करना है, इसमें हमें पहले रियल नंबर बताना है और फिर इमेजिनरी। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा, इस तरह की कंडीशन वाला हम हमेशा कैसे सॉल्व होता है, बाय रेशनलाइजिंग। ठीक है, तो रेशनलाइजिंग का तरीका तो आपको आता है, मैंने आपको बताया है। तो √5 माइनस आयोटा, ये जो नीचे वाली टर्म है वो मल्टीप्लाई होगी √5, और जो दूसरे है उसकी सिंबल चेंज होगी। तो √5 प्लस आयोटा, √5 प्लस आयोटा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है वो मैंने 2 बताए हुए हैं, जो भी आप करो। तो मैं बस करता जाता हूँ। तो √5 5 के साथ होगा 5, मतलब 5 होगा, प्लस √5 आयोटा के साथ तो √5 आयोटा, फिर आयोटा √5 के साथ, तो ये भी सेम √5 आयोटा, फिर आयोटा आयोटा के साथ तो आयोटा स्क्वायर। नीचे वाला भी इसी तरह से √5 5 के साथ तो 5, फिर प्लस √5 आयोटा, फिर माइनस √5 आयोटा, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर। सही है, तो ये समझो 5, और ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये हो जाएंगे 2√5 आयोटा। ठीक है, और ये हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, 5 और माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये +1। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे। तो ये देखो, ये हो गया 5 में से 1 गए, ये हो गए 4 प्लस 2√5 आयोटा। ठीक है, अपान 6। तो हम इन दोनों को अगर अलग अलग लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4/6 प्लस 2√5 आयोटा अपान 6। सही है, तो इस पे टेबल्स लगेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 प्लस ये हो जाएगा √5 आयोटा अपान 3। ठीक है, तो अब जो है हम इन दोनों में से बताएंगे कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है। तो रियल हमारे पास है 2/3, और इमेजिनरी है हमारे पास √5/3। ये हमारा आंसर। दोस्तों इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास है 8। x प्लस आयोटा, ये हमें इक्वेशन है। तो वेयर रियल इक्वल टू, ये r का मतलब ये है, ये इक्वल टू ये, तो मतलब ये बता रहा है हमारे पास ये x जो हमारे पास रियल है, इमेजिनरी आयोटा है, तो ये बता रहा है कि रियल और इक्वेशन भी दी है, जो इक्वेशन है आयोटा 1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये समझो ये रियल है ना, रियल एक्स क्या है 0 आयोटा 1 है ना, तो हम फाइंड करेंगे y क्या है। y हमें पता नहीं है, x की वैल्यू क्या दी है, y हमें पता करेंगे y ऐसे पता होगी, हम इसको निकालेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू होगी मतलब तो x क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर, और इसका फार्मूला ये है, तो मतलब रियल की इमेजिनरी की जगह जो है आयोटा नहीं आएगी, सिर्फ y आएगा, तो y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा = y का स्क्वायर। ठीक है, रूट और y स्क्वायर आपस में गए, सही। और हमारे पास हमने मतलब इससे जो कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, वो हमें से दी हुई है कि
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 2, तो हम इसकी जगह पे 2 लिख देंगे इक्वल टू, और ये हो गया वाई, तो मतलब वाई की वैल्यू हमें मिल गई 2। ठीक है, मिल गई। अब ये हम वैल्यू जो है ना वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। सही है, तो z इज इक्वल टू x की वैल्यू हमें पता है 0 प्लस आयोटा, और q की वैल्यू y की वैल्यू है 2। सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, और अच्छा ये भी रूट में से निकला तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास होगा प्लस माइनस 2 आएगा, ये हमारे पास निकल आई जेड की।